अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ ईटा मेडिकल टेक्नीशियन के 2025 के पेपर के सवालात। इसी वीडियो में दोस्तों हम डिप्लोमा से रिलेटेड जो 25 सवालात आई थी 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये सवालात आई हुई थी हेल्थ टेक्नीशियन, इसके अलावा फार्मेसी, लेबॉर्ट्री और सर्जिकल टेक्नीशियन के पेपर में। तो तमाम सवालात बाकी तमाम टेक्नीशियन की पोस्टों के लिए भी अहम है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारे पास सवाल नंबर 1 इस तरह था कि विच रूल इज़ यूज टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ बर्न सरफेस एरिया। बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ 9 इस्तेमाल की जाती है। दूसरा सवाल ये हुआ था ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून बहने को एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। तीसरा सवाल इस तरह का था कि ओटेल्जिया मीन, ओटेल्जिया का मतलब क्या है? तो कान के दर्द को, पेन इन द ईयर को ओटेल्जिया कहा जाता है। सवाल 4 थे कि डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस यानी दूर की चीज़ों की देखने की मुश्किलात को क्या कहा जाता है? मायोफिया कहा जाता है। सवाल 5 है ओटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ विच ऑर्गन। ओटाइटिस मीडिया, इसका ताल्लुक कान के साथ है, तो ओटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, इसका करेक्ट आंसर ईयर था। सवाल 6 देखिए कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर फॉर बाइल। गॉल ब्लैडर ये कितनी बाइल को स्टोर कर सकती है? तो इसकी कैपेसिटी 50 ml है। सवाल 7 है द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व जो है वो वेगस नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल 8 है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन इज पार्ट ऑफ मिडल ईयर। और सवाल 9 है मेयोसिस अकर इन जर्म सेल, इसका करेक्ट आंसर जो था जर्म सेल था। और सवाल 10 देखिए टोटल वर्टेब्री इन वर्टेब्रल कॉलम, तो इसकी तादाद, टोटल वर्टेब्री की तादाद वर्टेब्रल कॉलम में कितनी होती है? 33 होती है, 33। क्वेश्चन नंबर 11 था कि द एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक इज कॉल्ड पेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर पेप्सिन है, द एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों? पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल 12 था हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन इन किडनी इज कॉल्ड। हमारी किडनी में पानी को जज़ब करने के लिए जो हार्मोन है उसका नाम एडीएच है। एडीएच का मतलब है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सवाल 13 डिक्रीज हार्ट रेट इज कॉल्ड। हार्ट रेट के कम होने को ब्रेडिकार्डिया और ज़्यादा होने को टिचिकार्डिया कहा जाता है। सवाल नंबर 14 जो था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांसों की शॉर्टनेस को डिस्पनिया कहा जाता है। सवाल 15 है नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट इन मेल, तो नॉर्मल सांस लेने की रेट जो है 12-16 ब्रेथ्स पर मिनट है। सवाल 16 पिलाग्रा इसकाज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। पिलाग्रा ये वाक़या होती है विटामिन बी 3 की कमी की वजह से, और विटामिन बी 3 को नियासिन कहा जाता है, इसका दूसरा नाम नियासिन है। सवाल 17 फैटी एसिड विच रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। वह फैटी एसिड जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड हालत में पाई जाती है अनसेचुरेटेड कहलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब वाले बटन को अभी दबाइए। इसके अलावा व्यूअर्स ईटा मेडिकल टेक्नीशियन की फास्ट पेपर देखने के लिए यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए मेडिकल टेक्नीशियन बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कीजिए ईटा मेडिकल टेक्नीशियन पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 18 है अ ब्लड पीएच लेवल ग्रेटर देन 7.45 इज कॉल्ड अल्कलोसिस। सवाल नंबर 19 है क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, और डिप्लॉयड में क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। सवाल 20 कैल्सिटोनिन इज रिलीज फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। और सवाल 21 अ डिप्रेशन इन द बोन इज कॉल्ड। बोन की डिप्रेशन को फोसा कहा जाता है। सवाल 22 पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, तो बॉडी की एक साइड की पैरालिसिस को हेमिप्लेजिया कहा जाता है।
सवाल नंबर 23 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये सेम होती है, तो इसका करेक्ट आंसर माइटोसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का था कि लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड, तो ये हमारी नेक में वाक़या होती है और पैरोटिड ग्लैंड है जिसे पीजी कहा जाता है। सवाल 25 है, विच डोजेज फॉर्म 100% ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, आईवी रूट की जरिए जब ड्रग को जिस्म में दाखिल किया जाता है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, तो आईवी डोज इसका करेक्ट आंसर यही था। सवाल 24 है, प्रोटीन सिंथेसिस अकरेन, प्रोटीन सिंथेसिस ये वाक़या होती है राइबोसोम्स में। और सवाल 27 है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट जो है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक है। सवाल 28, फॉर टाइफाइड टेस्ट विच टेस्ट इज डन, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट की जाती है। सवाल 29 देखिए, नॉर्मल रेंज ऑफ टीएलसी, टीएलसी का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 4,000 से लेकर 11,000 तक ये इसकी नॉर्मल रेंज है। वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 30 है, रिमूवल ऑफ टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन आर कॉल्ड, जब जिस्म से कोई टिश्यू ली जाती है और उसको लैब भेजा जाता है डायग्नोस्टिक के लिए, तो इसी अमल को बायोप्सी कहा जाता है। सवाल 31 है, व्हाट इज़ द लैटिन एब्रीविएशन फॉर बिफोर मील, खाने से पहले, तो इसके लिए लैटिन एब्रीविएशन एट सीबम है, यानी खाने से पहले। और सवाल 32 है, विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन था हमारे पास एम्लोडिपिन है, ये हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 33 है, व्हाट इज़ द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के लिए जो टेम्परेचर दरकार होती है 2 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका करेक्ट ऑप्शन था। सवाल 34 है, बीआईडी मीन्स, बीआईडी का मतलब है बेस एंड डाई, यानी ट्वाइस अ डे, बीआईडी का मतलब है बेस एंड डाई। आप व्यूअर्स की ईटा टेस्ट में कंप्यूटर की एमसीक्यूज भी आ सकती है, तो कंप्यूटर एमसीक्यूज बाय यूसी लर्निंग टिप इस तरह सर्च करी। इसके अलावा जनरल नॉलेज की सवाल भी आ सकती है, अंग्रेज़ी की भी आ सकती है, तो इसके लिए भी जी के एमसीक्यूज बाय यूसी लर्निंग टिप आप इस तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 35 देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन जो है इसका करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड्स है। सवाल 36, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर वेजन, वेजन के लिए अहम विटामिन जो है वो विटामिन ए है। सवाल नंबर 37 है, द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, तो वो एंजाइम एमाइलेज है। सवाल 38, विच अर्गन इज द मेजर साइट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेजर ऑर्गन लीवर है। सवाल 39, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स कॉल्ड, फैट्स की ब्रेकिंग डाउन को लिपोलाइसिस कहा जाता है। और सवाल 40 है, द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज, हेमोग्लोबिन की मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 41 है, विच हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, थायरॉक्सिन। और सवाल 42, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सेरेबलम अब बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करती है। सवाल 43, द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन की बेसिक यूनिट सर्कोमेयर है। और सवाल 44 देखिए, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 45 है, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन विच केविटी, थोरैसिक केविटी में ह्यूमन हार्ट वाक़या होती है। सवाल 46 है, द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, सांस लेना और हार्ट बीट इसको कंट्रोल कर देती है मेडोला ओब्लांगेटा, मेडोला ओब्लांगेटा हार्ट रेट और सांस लेना इसको कंट्रोल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है सवाल 47 है, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल टू बोन, टेंडन जो है ये मसल्स को कनेक्ट करते हैं किस चीज़ के साथ, बोन्स के साथ, पट्टों को ये कनेक्ट करते हैं हड्डियों के साथ।
तो वो टेंडन्स है। सवाल 48, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो वह पार्ट हाइपोथैलेमस है। सवाल 49 है, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन। और हड्डी दूसरी हड्डी के साथ कौन सा पार्ट जो है वो कनेक्ट करती है, कौन सी टिश्यू हड्डियों को एक दूसरे के साथ मिलाती है। तो लेगामेंट है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल 50 है, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सरफेस। तो वो एपिथेलियल टिश्यू है, हमारी पूरी बॉडी को जो कवर करती है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू है। तो व्यूअर्स, ये रही डिप्लोमा से रिलेटेड 50 सवालात। इंशाल्लाह कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ और इसके अलावा जीके या अंग्रेज़ी के एमसीक्यूज़ और वो भी हम अपलोड करेंगे। आप व्यूअर्स को हमारी वीडियो कैसी लगी, इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।